मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती कब होगी? भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां कब रुकेंगी? कब तक युवाओं को नौकरी पाने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा? कब बंद होंगी ईएसबी और डीपीआई जैसी सरकारी एजेंसियों की मनमानियां और आखिर कब मिलेगा पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार? ये वो जायज और ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब देने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं। सरकार की नीतियों के बाद अब नियत पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लेकिन सरकार रोजगार जैसे बेहद बुनियादी और गंभीर मसले को लेकर टस से मस नहीं हो रही है, ये बड़ी चिंता की बात है। आपने हाल ही में 10 सूत्र पर वेटिंग और अतिथि शिक्षकों समेत अलग अलग वर्ग के पढ़े लिखे बेरोजगारों के आंदोलनों और प्रदर्शनों का कवरेज देखा है। उसी बीच अब हम आपको एक ऐसा मामला बता रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में कोई सरकार है भी या नहीं। आखिर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? आप खुद कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी और लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के होने या ना होने पर सवालिया निशान लगाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे ये सरकारी एजेंसियां न्यायपालिका तक को खुलेआम गुमराह कर रही हैं, न्यायपालिका में खुलेआम सफेद झूठ बोल रही हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए मचे बेरोजगारों के घमासान के बीच देखिए भोपाल से 10 सूत्र के विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या हम लाडली बहना नहीं? मुख्यमंत्री महोदय लाडली बहना करते हैं। लाडली बहना सड़कों पर भीख मांग रही है। जब तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी मैं अपनी जान दे दूंगी। नियमित करे मेरी दूसरी चीजें कर दी है तो उससे कितने अतिथि शिक्षक जो 15 साल से पढ़ा रहे थे सर आज वो घर बैठा है। हर अतिथि रो रहा है। क्यों? क्योंकि आज शासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी, ना हमारे पद खोल रहे, हमारे पद दिख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पदों को खोला नहीं जा रहा है और आज हम घर पर बेरोजगार बैठे हैं। जिनकी मांग वाजिब है और शिवराज सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा करी थी कि इन अतिथि शिक्षकों को आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मोहन सरकार नहीं करना चाहती। ये लड़ाई कांग्रेस भी लड़ रही है, आपके साथ है। वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। पानी में अक्स देखकर खुश हो रहा था मैं, पत्थर किसी ने मारा तो मंजर बदल गया। ये मशहूर शेर फिलहाल मध्य प्रदेश के उन तमाम युवाओं की स्थितियों के मद्देनजर बेहद मौजूद हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और लगातार सरकार से अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। इन युवाओं को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे करती है जिसके बाद ये युवा पानी में अक्स देखकर खुश होने लगते हैं, लेकिन फिर बाद में कोई ऐसा पत्थर मार देता है कि सारा का सारा मंजर ही बदल जाता है। फिलहाल प्रदेश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है रोजगार, जिसकी मांग लेकर आए दिन सूबे में बड़े स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। बेरोजगारों की अपनी जायज मांगें और समस्याएं हैं जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन आलम यह है कि मौजूदा सरकार को ना तो युवाओं की कोई चिंता है, ना ही पुरानी सरकार के वादों और घोषणाओं की कोई परवाह, जबकि पुरानी सरकार भी बीजेपी की ही थी। जिस वक्त मुख्यमंत्री को रोजगार की समस्या सुलझाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस वक्त वो प्रदेश में नए जिलों के गठन की कवायद कर रहे हैं। अब जब खुद सरकार ही बेफिक्र है तो सरकारी सिस्टम कैसे पीछे रह सकता है? बात करते हैं सरकार की बेहद अहम एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की मनमानी की, जो हाई कोर्ट को भी गलत जानकारी देने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला जुड़ा है माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2011 से, जिसके सैकड़ों अभ्यर्थियों को आज तक नौकरी नहीं मिल पाई है। उन्हीं में से एक हैं विदिशा जिले के रहने वाले अभिषेक, जिनकी कहानी सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। अभिषेक शिक्षक बनने की हर पात्रता और काबिलियत रखते हैं। उन्होंने बाकायदा 2011 की भर्ती परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है, लेकिन डीपीआई की मनमानी और तानाशाह रवैये की वजह से अभिषेक को आज तक नौकरी नहीं मिल सकी, जिसके लिए वो बीते 10 साल से हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। 2011 में गठन के द्वारा विज्ञापन निकला वर्ग की परीक्षा के लिए, तो उसमें मैंने परीक्षा दी। मेरे 97 अंक आए। 2000
तेरह में जब काउंसलिंग शुरू हुई तो मुझे वीजा के लिए मैं डी ऑफिस से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप इसके पात्र नहीं, क्योंकि आपने BA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BA इंग्लिश से नहीं है, जबकि मैंने मास्टर डिग्री इंग्लिश से की हुई है। 2011 में जब माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी तब इसका नाम संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 2 परीक्षा थी और तब परीक्षा ली थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम में, जिसे अब कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB के नाम से जाना जाता है। 2011 में DPI के आदेश पर व्यापम ने मध्य प्रदेश में 22,000 पदों पर लिखित परीक्षा ली थी, जिसका रिजल्ट 2012 में आया। इसमें अभिषेक मिश्रा ने 150 में से 97.45 अंकों के साथ अपनी पात्रता साबित की। नतीजों के बाद DPI के आदेश पर जिलों में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की, लेकिन MA अंग्रेजी की डिग्री लेने वाले अभिषेक को नियुक्ति नहीं मिली। उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया कि उनके पास BA अंग्रेजी की डिग्री नहीं। इस पर अभिषेक ने MA अंग्रेजी की डिग्री का हवाला दिया, लेकिन अफसरों ने उनकी एक नहीं सुनी। जबकि अभिषेक लगातार कहते रहे कि अगर अभ्यर्थी के पास PG की डिग्री है, UG की नहीं, इसलिए उसे नियुक्ति नहीं मिल सकती। ये बात तो पूरी तरह फिजूल है। लेकिन DPI ने उनकी जगह महज 90 अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को नौकरी दे दी। इस तरह अभिषेक का हक मारा गया और DPI की मनमानी के खिलाफ उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपील की। उन्होंने कोर्ट के सामने मजबूत तथ्य पेश किए और MA अंग्रेजी की PG डिग्री को UG डिग्री के सामने अमान्य करने पर गंभीर सवाल उठाए। अभिषेक ने बताया कि अतिथि शिक्षकों के मामले में DPI ने PG डिग्री के आधार पर ही नियुक्ति दी, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी। अभिषेक हैरान है कि आखिर DPI उनकी नियुक्ति में किस नियम के आधार का पेंच फंसा रहा है। बहरहाल अभिषेक की अपील के बाद हाईकोर्ट ने DPI को आदेश दिए कि उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो फिर मैंने हाईकोर्ट की सुनवाई ली तो उन्होंने कहा भाई इन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो बड़े मुश्किल से इन्होंने शामिल किया एवं तो सेकंड हियरिंग में कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट गया तो भाई तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें काउंसलिंग का परिणाम बताया गया। तो उन्होंने मुझे लेकर दे दिया कि इन्हें हमने काउंसलिंग में शामिल ही नहीं किया, जबकि मेरे पास पावती है तो मैंने कोर्ट में जमा की हुई है। और जब से लेकर कंटिन्यू केस चल रहा है तो ये सब निराकरण हुआ नहीं है। DPI के व्यापम की वल्लभ की काफी ज्यादा चक्कर लगाए तो समाधान नहीं निकला, तो कोई समाधान निकला गया। अभिषेक जैसे तैसे काउंसलिंग में तो शामिल हो गए, लेकिन यहाँ भी DPI ने बड़ा खेल कर दिया और उन्हें नियुक्ति नहीं दी। और उनकी नियुक्ति ना करनी पड़े इसलिए DPI ने वो कारनामा भी कर दिखाया जो सरकारी सिस्टम के बेशर्म रवैये की पोल खोलने के लिए काफी है। DPI ने हाईकोर्ट में सफेद झूठ बोला और इस शर्मनाक खेल में DPI ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को भी मोहरा बनाया। अभिषेक को काउंसलिंग में गैर हाजिर बताकर DPI ने सारा ठीकरा जिला शिक्षा अधिकारी पर फोड़ दिया, जबकि अभिषेक काउंसलिंग में हाजिर थे और उनके पास तमाम सबूत मौजूद थे। ये रहा DPI और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के सफेद झूठ का जीता जागता सबूत, जिस पर तत्कालीन अधिकारियों के बाकायदा दस्तखत और मुहर भी दर्ज। यानी ये बात तो साफ है कि DPI ने हाईकोर्ट को जानबूझकर गुमराह किया, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। कुल मिलाकर DPI ने अपनी पहली गलती को छिपाने के लिए दूसरी बड़ी गलती कर डाली, जो अभिषेक के लिए जीवन भर की टीस बन चुका है। वो बीते 10 साल से न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट और DPI दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। लिहाजा फिलहाल परिवार चलाने के लिए वो मजबूरन विदिशा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनके सब्र का बांध टूट रहा है और अब उनकी उम्मीद भरी निगाहें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ है। ये महज अभिषेक मिश्रा की कहानी नहीं है। ऐसे कई युवा हैं, सैकड़ों हजारों युवा हैं जो DPI और ESB जैसी सरकारी एजेंसियों के सताए हैं, सरकार के सताए हैं और बिना किसी गलती के बड़ी सजा भुगतने को मजबूर हैं। बेरोजगार युवाओं की हर सूबे में यही कहानी है। दिल में है गुस्सा लेकिन आंखों में पानी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।